तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिद्दीक़ टिन प्लेट के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इस कंपनी का जो स्टार्ट कब हुई है और इसकी क्या क्या और इसकी मीन्स अदर सब्सिडरीज़ कौन सी हैं और ये कंपनी क्या बनाती है। उसके अलावा इनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये डिविडेंड क्यों नहीं देती, तो उस ये जो सारा मामला है वो आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट बिजनेस डिस्क्रिप्शन के बारे में बताऊंगी कि ये कंपनी जो है ये फर्स्ट टिन प्लेट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान में है और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1919 इन कोलैबोरेशन विद सोलेक एंड मित्सुबिशी कॉरपोरेशन ऑफ जापान। और उसके अलावा जो ये फैक्ट्री है ये लोकेटेड है कराची के सामने ही, विंदर बलोचिस्तान 95 किलोमीटर फ्रॉम कराची। उसके अलावा इनका जो टोटल प्रोजेक्ट है तो ये साल में 120,000 जो टन है पर एनम वो टिन प्लेट प्रोड्यूस करती है, जो कि यूज़ होता है इन मेकिंग ऑफ कैन्स, कंटेनर्स और पैकेजिंग ऑफ कुकिंग ऑयल, फ्रूट्स के लिए फूड, वेजिटेबल्स, सी फूड्स, बेवरेजेस, लुब्रिकेंट ऑयल एंड अदर एडिबल स्टफ़। तो ये जो टिन के ये जो प्रोडक्ट बनाती है तो इसका मार्केट में डिमांड है और इनकी जो सेलिंग्स है वो भी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा जो सिद्दीक़ सन्स है वो 120,000 जैसे टन्स ऑफ टिन प्लेट एनुअली बनाती है एंड इज़ आल्सो द ओनली कंपनी। और ये जो सिद्दीक़ सन्स जो टोटल ग्रुप है तो उसमें से ये एक ही कंपनी है जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है। और इसकी जो एसोसिएटेड कंपनीज़ हैं, ये जो ग्रुप है इज़ एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन बिजनेस सेक्टर ऑफ सर्विसेज, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट एंड होटल एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो ये जो है जो सिद्दीक़ सन्स है ये ग्रुप पूरी जो सेक्टर वाइज डिफरेंट सेक्टर में सर्विसेज देती है, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलिंग में, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में और होटल एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। और सिद्दीक़ सन्स हैज़ फॉलोइंग कंपनीज अंडर इट्स अम्ब्रेला। तो फर्स्ट है सिद्दीक़ सन्स लिमिटेड, सिद्दीक़ सन्स टिन प्लेट लिमिटेड और ट्रिपल ट्री एसोसिएट्स। अब ये क्या करती हैं तो ये भी आपको आगे चल के बताती हूँ। 1969 में क्या हुआ था कि सिद्दीक़ सन्स इस्टेब्लिश हुई थी। फिर 1982 मीन्स ये बहुत पुरानी कंपनी है, इनका स्पिनिंग यूनिट सेटअप हुआ था। उसके बाद 1989 में सिद्दीक़ सन्स बिकेम अ सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर इन एमसीबी बैंक। मीन्स एवरी ईयर वो कुछ नया ही मार्केट में ला रही है, कुछ नया ही प्रोड्यूस कर रही है। तो ये एक ग्रोइंग कंपनी है और इसके बाद मीन्स इतना पैसा है कि आगे वो अपनी बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। मीन्स आप देखेंगे 1969 में ये इस्टेब्लिश हुई है और इन्होंने हर मीन्स आगे चल के मीन्स वो एक्सपेंड ही हुआ है, बिजनेस मीन्स कम नहीं हुआ, इनका बस एक्सपेंड ही हो रहा है। और 1999 में सिद्दीक़ सन्स टिन प्लेट वाज एस्टेब्लिश्ड। तो 1999 में ये जो सिद्दीक़ सन्स टिन प्लेट है वो इस्टेब्लिश हुआ, जो कि हमारे कराची स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी है। उसके अलावा 2004 में नाइट यूनिट सेटअप हुआ था इनका। फिर 2004 में इनका गारमेंट यूनिट इस्टेब्लिश हुआ था। फिर 2006 में ट्रिपल ट्री एसोसिएट वाज एस्टेब्लिश। अब ट्रिपल ट्री क्या है, ये जो ट्रिपल ट्री है ये प्रॉपर्टी जो डेवलपमेंट है वो उसमें ये काम करते हैं। फिर 2007 में क्या हुआ कि कंसीव ओशन टावर द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन पाकिस्तान एज ऑफ 2014। फिर ये जो इनका ट्रिपल ट्री है उनका एक प्रोजेक्ट था ओशन टावर, जो कि जो ओशन मॉल कराची में बना हुआ है। तो वो उस वक्त 2014 में पाकिस्तान की टॉलेस्ट बिल्डिंग भी रह चुकी है, इनका ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट भी रह चुका है। फिर 2014 में सिद्दीक़ सन्स एनर्जी लिमिटेड वाज एस्टेब्लिश्ड और 2018 में फोर्थ गारमेंट यूनिट सेटअप। इनके मीन्स पहले 3 थे, फिर 2018 में इनका एक चौथा गारमेंट यूनिट भी वो सेटअप हुआ था। फिर 2018 में एमओयू विद इनका जो है एग्रो एनर्जी लिमिटेड और आरफ हबीब इक्विटी प्राइवेट लिमिटेड एंड सिद्दीक़ एनर्जी लिमिटेड, इनके साथ इनका एमओयू साइन हुआ था। फिर 2020 में इनका जो सीआरएम प्रोजेक्ट है वो भी इस्टेब्लिश हुआ था और 2021 में कंस्ट्रक्शन ऑफ ओशन मरीना गार्डन टू बी कंप्लीटेड। जैसे कि आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि कंपनी जैसे ही इस्टेब्लिश हुई है तो वो मीन्स 1969 में वो इस्टेब्लिश हुई है और फिर अभी 2021 तक ये बिज़नेस एक्सपेंड ही कर रही है, ग्रो ही हो रही है। तो आप सोच सकते हैं कि इनकी कितना प्रॉफिट होगा। और इनका जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है वो तो ओशन टावर है और 2014 में वो टॉलेस्ट बिल्डिंग भी रह चुकी है पाकिस्तान की। और अभी देखते हैं कंपनी की 6 ईयर जो प्रीवियस 6 ईयर में इनका जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसका रिकॉर्ड चेक करते हैं तो नेट टर्नओवर आप देखें कि इनकी टोटल जो सेल्स हुई हैं वो एवरी ईयर ग्रो ही हुई हैं। अब 2016 में 2 बिलियन में है
फिर 2017 में भी 2 बिलियन में है, लेकिन इधर 2.1 है 2016 में, फिर 2017 में 2.5 बिलियन है, फिर 2018 में 2.6, मीन्स वो एवरी ईयर ग्रो ही हो रही है, और 2019 में भी ये 3 बिलियन तक पहुंच चुकी है, मीन्स 3.4 बिलियन। उसके अलावा 2020 में इनका जो है 3.556448 इनका जो टोटल इनकी सेल्स हुई हैं वो भी इंक्रीज ही हो रही हैं। और अभी 2021 में तो अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करूँ तो मीन्स डबल में इंक्रीज हुई हैं। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन भी चेक करें तो वो भी एवरी ईयर इंक्रीज हुआ है, लेकिन सिर्फ 2020 में ये नेगेटिव था और 2018 में भी ये नेगेटिव हुआ था, इनका लॉस हुआ था। बाकी इनका जो बाकी ईयर्स का है वो उनका प्रॉफिट ही हुआ है। अब 2016 में इनका था 58,888,000 और 2017 में 128,330,000 और उसके बाद 2018 में इनका नेगेटिव में था। फिर 2019 में इनका जो है वो 86,891। फिर कोविड की कंडीशन की वजह से और लॉकडाउन की वजह से इनका जो था 2020 में इनका लॉस हुआ था 23,144,000, क्योंकि मोस्टली बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो कम हुआ था कोविड-19 की जो भी पैंडेमिक की वजह से उनके जो डिफ़िकल्टीज फेस हुई थी। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनका जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव में गया था और अभी 2021 में इन्होंने फिर से अगेन जो अपना प्रॉफिट है फिर वो दोबारा वो अचीव किया। इनका प्रॉफिट दोबारा 322,156,000 तक पहुंच गया है, जबकि आप देख सकते हैं कि 2020 में इनका लॉस हुआ था, तो उससे मीन्स कई ज़्यादा इन्होंने इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और रही बात डिविडेंड की, तो आप चेक कर सकते हैं कि इनके प्रॉफिट कितना अच्छा इंक्रीज़ हुआ है, फिर भी ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती। और इनकी जो मार्केट शेयर प्राइस है वो भी अभी 12 रुपीज़ 12 पॉइंट समथिंग ऐसा है। तो कंपनी फिर भी जितना भी उनका बिज़नेस एक्सपेंड करा, आपने देखा कि प्रीवियस ईयर में भी इसका बिज़नेस एक्सपेंड कर रहा है, इस सब के बावजूद भी कंपनी कोई अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देती। और इनका जो शेयर कैपिटल है बैलेंस शीट में वो आप देख सकते हैं कि पहले 785 मिलियन था 2016 में, फिर ये दोबारा जो है 2071 में भी सेम ही था, 2018 में भी सेम था, फिर 2019 में ये इंक्रीज़ हुआ है 2 बिलियन में पहुंचा है 2.292। और जो 2020 है वो 2019 का और 2020 का और 2021 का, तो ये तीनों का सेम है। और टोटल एसेट्स आप देख सकते हैं कि कंपनी के एवरी ईयर ग्रो ही हो रहे हैं। कंपनी का जो 2016 है उस वक्त 1.6 बिलियन का टोटल एसेट्स थे, फिर 2017 में इनके टोटल एसेट्स और इंक्रीज़ हुए 2.023,794,000 और उसके अलावा 2018 में भी इनके ग्रो हैं 2.3 बिलियन और 2019 में तो इसका डबल हुआ है, मींस 50% ये इंक्रीज़ हुआ है प्रीवियस ईयर से। 2018 से 2019 में ये डबल हुआ है। फिर 2020 में और 2021 में इनके ये और ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, मींस ये पहले 4.5 बिलियन है तो यहाँ पे 5.2 और 5.1 बिलियन 2021 में और 2020 में है। तो कंपनी के जो ओवरऑल टोटल एसेट्स हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं और कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद कंपनी का बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है। बिजनेस जो इनके जैसे ही एक्सपेंड कर रहा है तो इनके डिफरेंट यूनिट्स भी इस्टेब्लिश हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जितना ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगा रही है, लेकिन डिविडेंड में ये अपने शेयर होल्डर्स को नहीं दे रही। इनका जो इक्विटी प्रोफाइल है, तो कंपनी का टोटल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो 2.8 बिलियन है। शेयर्स हैं इनके 229 मिलियन, फ्री फ्लोट इनके 80 हैं। तो इनका जो मार्केट में फ्री फ्लोट परसेंटेज है वो कम है 35%, क्योंकि इनके जो टोटल शेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनका जो मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं वो उनका जो नंबर है वो कम है, क्योंकि आप देख सकते हैं टोटल शेयर 229 मिलियन और जो फ्री फ्लोट है शेयर्स हैं जो अभी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं इनके वो हैं 80 मिलियन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती, तो क्वेश्चन तो यहीं पे ही राइज होता है कि ये कंपनी डिविडेंड क्यों नहीं देती, इनके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो मैं आपको ये लॉन्ग टाइम के लिए सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि कंपनी तो अपना कोई डिविडेंड दे नहीं रही, बाकी यहाँ से कैपिटल गेन हो सकता है। आप इनकी अर्निंग्स देखें तो इनकी अर्निंग्स भी 2017 ये प्रीवियस 5 ईयर्स की है, तो इनकी अर्निंग्स भी इंक्रीज़ ही हो रही हैं 128.570 मिलियन 2017 में, फिर उसके बाद से कम हुए 73 मिलियन और उसके बाद 73.669 मिलियन और उसके बाद 2019 में 53, 2020 में 22.316 मिलियन
पर ईयर। और अभी जो सितंबर 2021 में 9 मंथ्स की जो रिपोर्ट है उससे ये पता चला है कि कंपनी की जो टोटल अर्निंग्स है वो है 448.352 मिलियन पर ईयर। अभी जब दिसंबर की रिपोर्ट आएगी तो यहाँ पता चलेगा कि इस पूरे साल में इनके एक्सपेंसेस कट वगैरह करके तो इनका टोटल जो अर्निंग्स है वो कितनी हुई हैं। इनका जो बाकी डेट है वो भले ही पहले जो था 126.0 बहुत हाई था, लेकिन अभी वो बहुत ही कम हो गया है। उसके बावजूद भी जो कंपनी है उनके जो डेट है वो ईजिली कवर्ड हैं बाय इंटरेस्ट, जो इनकी इंटरेस्ट पेमेंट है और जो लोन है वो इट इज़ वेल कवर्ड बाय देयर अर्निंग्स एंड EBIT। तो इनके टोटल मीन्स कवर हो जाते हैं, इनको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है अपने डेट पे करने में, क्योंकि कंपनी तो अपना अच्छा प्रॉफिट कमा रही है और ग्रो भी कर रही है। लेकिन उस सब के बावजूद भी कंपनी कोई अपने शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड वगैरह नहीं देती। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं तो पहले तो आप कंपनी को समझें कि वो करती क्या है, वो एक्सपेंड कर रही है। अगर एक्सपेंड कर रही है तो वो पैसा जा कहाँ रहा है, क्योंकि शेयर होल्डर्स को तो कुछ मिल ही नहीं रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने किसी पेयर के साथ भी आप ये शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।